जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे आपका जो 17वें बीपीएससी है उसका सिलेबस क्या है, यानी बीपीएससी का पीटी और मेंस का सिलेबस क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, ये सारा हम आज बात करेंगे। आपका जितने भी आपका न्यू स्टूडेंट है 17वें बीपीएससी का जो एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं, आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। इससे आपको सिलेबस का पता चलेगा और इसमें हम बात करेंगे कि पीटी के एग्ज़ाम में यानी प्री एग्ज़ाम में आपका किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है, ये सभी पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका ये है बीपीएससी के पीटी का एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, पहले आपको बता दें जो बीपीएससी का पीटी होता है ये आपका होता है 150 क्वेश्चन इसमें रहता है, 150 मार्क का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहता है, यानी 150 मार्क का आपका पीटी का एग्ज़ाम होता है। और उसमें आपका 68वें बीपीएससी से आपका निगेटिव भी स्टार्ट हो गया है और अभी आपका वर्तमान में इस पीटी एग्ज़ाम में आपका निगेटिव 1/3 निगेटिव है, यानी 1/3 निगेटिव है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ आपका यदि आपका 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, तो उसमें आपका सही में से 1 मार्क आपका कट जाएगा। ये आपका अभी प्रोसेस है, यानी 1/3 निगेटिव है आपका बीपीएससी के पीटी एग्ज़ाम में। और आपका 150 नंबर का आपका पीटी का पेपर होता है। ठीक है, तो ये आपका अब समझ गए। अब हम चलिए देखते हैं कि आपका किस ईयर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए आपको पूरे लिस्ट हम यहाँ पर बनाए हैं। आपको सबसे पहले बात करेंगे आपका 69वें बीपीएससी का। उसमें देखिए आपका 69वें बीपीएससी में आपका प्राचीन इतिहास से आपका 9 क्वेश्चन आया था, मध्यकालीन इतिहास से आपका 8 क्वेश्चन आया था और आपका आधुनिक इतिहास से आपका 13 क्वेश्चन आया था। अब चलिए देखिए 68वें बीपीएससी से पहले हम इतिहास ही देख लेते हैं। तो इसमें आपका प्राचीन से 4 क्वेश्चन आया था, मध्यकालीन से 6 क्वेश्चन आया था और आधुनिक से आपका 16 क्वेश्चन आया था। फिर देखिए आपका री एग्ज़ाम जो आपका 67वीं का हुआ था उसमें आपका प्राचीन से 5, मध्यकालीन से 5 और आधुनिक से 16। आप इसमें ट्रेंडिंग देखेंगे आप पिछले 10 साल का, तो आप देखेंगे कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। मॉडर्न हिस्ट्री से आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग कह सकते हैं आपका 20 के रेंज में आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। और टोटल हम बात करें आपका टोटल हिस्ट्री से, तो आप देख सकते हैं प्रत्येक बार जितने भी आपका एग्ज़ाम हुआ है प्रत्येक साल आपका इसमें लगभग 30 क्वेश्चन आपका यानी हिस्ट्री से ही आया है और इसमें आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन आपका लगभग मॉडर्न हिस्ट्री से पूछता है। अब उसके आगे हम चलिए देखते हैं पॉलिटी का। ठीक है, हिस्ट्री की हम बात कर लिए, पॉलिटी का देखिए 69वीं में आपका 13 क्वेश्चन, 68वीं में 9 क्वेश्चन, 67वीं री एग्ज़ाम में 11 क्वेश्चन, 67वीं जो कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम उसमें 12 क्वेश्चन। तो आप इसमें पॉलिटी का एवरेज देखिएगा तो आपको लगेगा कि 10 से 12 क्वेश्चन आपका प्रत्येक बार आपका यानी प्रत्येक बीपीएससी में आपका 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी से रहता है। तो 10 से 12 क्वेश्चन आपका लगभग पॉलिटी से रहता है। आप सबका वेटेज देख लीजिए। उसके बाद हम चलिए देखते हैं आगे आपका यानी भारत के भूगोल से। ठीक है, भारत के भूगोल से देखिए 69वीं में 10 क्वेश्चन पूछा, तो विश्व के भूगोल से भी 69वीं में 10 क्वेश्चन पूछा, यानी बराबर है। ठीक है, जितना आपका इंडियन ज्योग्राफी से पूछता है उतना ही आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा है। फिर देखिए आपका इसका पीछे यानी 68वीं बीपीएससी में 7 क्वेश्चन आपका इंडियन ज्योग्राफी से है, तो 6 क्वेश्चन आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी है। फिर आपका इससे आगे 5 क्वेश्चन आपका इंडियन ज्योग्राफी से है, तो 5 क्वेश्चन आपका वर्ल्ड से है। यानी देखा जाए तो लगभग आपका जितना इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है उतना ही आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आता है। यानी लगभग हम कह सकते हैं आपका ज्योग्राफी से आपका लगभग 20 क्वेश्चन आता है। ठीक है, लगभग 20 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हम चलिए इकोनॉमिक्स का देखते हैं। अगला सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है। अब देखिए इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे तो पहले इसका वेटेज आपका कम था। ठीक है, पहले इकोनॉमिक्स का वेटेज कम था, लेकिन आपका कुछ दिनों से यानी कुछ 68वीं बीपीएससी से आपका इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ा दिया है और आपका 69वीं बीपीएससी में 16 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। और इस इकोनॉमिक्स में आपका बजट भी शामिल रहता है, यानी आर्थिक सर्वेक्षण भी शामिल रहता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स से आपका लगभग 15 से 16 क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है और मुझे अनुमान है कि आपका 17वें बीपीएससी जो होगा उसमें आपका इकोनॉमिक्स का वेटेज और बढ़ने वाला है, क्योंकि अब बीपीएससी
असली जो आपका ओरिजिनल इकोनॉमिक्स होता है उस पर अब ध्यान दिया है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स से आपका और क्वेश्चन बढ़ सकता है, तो आपको वर्तमान में इकोनॉमिक्स पर भी आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। अब चलिए उसके बाद हम देखते हैं साइंस पर, ठीक है। साइंस में देखिए, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब देखिए फिजिक्स से 69वीं में 11 क्वेश्चन पूछा है, तो केमिस्ट्री से 5 पूछा है और बायो से आपका 9 क्वेश्चन पूछा है। 68वीं में देखिए 10 क्वेश्चन आपका यानी फिजिक्स से है, तो 11 क्वेश्चन केमिस्ट्री से है और 10 क्वेश्चन आपका बायो से है। फिर आपका 67वीं में देखिए 9 क्वेश्चन फिजिक्स से है, 11 क्वेश्चन केमिस्ट्री से है और 10 क्वेश्चन आपका बायो से है, ठीक है। ये आप एवरेज देखिएगा तीनों विषय का, यानी तीनों का, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, तो तीनों का आपका एवरेज लगभग बराबर मिलेगा और आपका तीनों मिलाकर आपका लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपका साइंस से रहता है। और ये आपका यानी बिहार बीपीएससी एग्जाम के लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है साइंस पोर्शन, ठीक है। यानी हिस्ट्री और आपका साइंस, ठीक है। हिस्ट्री के बाद आपका साइंस पर सबसे अधिक आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका साइंस से 30 से 35 क्वेश्चन आपका प्रत्येक एग्जाम में, यानी प्रत्येक बार आपका क्वेश्चन आते हैं हर साल, ठीक है। तो ध्यान रखना 30 से 35 क्वेश्चन आपका लगभग साइंस से रहता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कभी कभी किसी का वेटेज बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, लेकिन नहीं, लगभग आपका बराबर ही रहता है, ठीक है। आप देख सकते हैं लगभग आपका बराबर कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष 10-10 क्वेश्चन आपका तीनों विषय से आपका पूछा जाता है और आपका साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 से 35 क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका सबसे अधिक वेटेज है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी हिस्ट्री के बाद आपका सबसे अधिक वेटेज आपका साइंस का रहता है, इसलिए आपको साइंस पर विशेष ध्यान देना है। अब चलिए उसका आगे देखते हैं हम बिहार स्पेशल। ये आपका गेम चेंजर होता है, ठीक है, एग्जाम का भी गेम चेंजर होता है आपका बिहार स्पेशल, क्योंकि बिहार स्पेशल पर सब ध्यान नहीं देते हैं। और देखिए बिहार स्पेशल कितना पूछा है, यानी पिछला बार आपका 69वीं में कम कर दिया है 11 क्वेश्चन, और 60वीं में देखिए 26 क्वेश्चन, 67वीं में देखिए 25 क्वेश्चन, 67वीं जो कैंसिल हो गया था उसमें 24 क्वेश्चन, फिर 66वीं में आपका 21 क्वेश्चन, 65वीं में आपका 22 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि बिहार स्पेशल का आपका लगभग 25 का एवरेज है, ठीक है। बिहार स्पेशल का आपका क्वेश्चन का लगभग 25 का एवरेज है और ये बीपीएससी एग्जाम के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट है आपका बिहार स्पेशल भी, ठीक है। तो बिहार स्पेशल आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए और हम आपको बिहार स्पेशल के लिए आपको हम पूरे क्लास आपका यानी चैप्टर वाइज आपको करवा चुके हैं। बिहार स्पेशल का मॉडर्न हिस्ट्री भी आपका, ठीक है। और आपका जैसे बिहार का जलवायु है जहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, जैसे आपका बिहार का हो गया प्रमुख नदियाँ हो गया, इन सभी क्वेश्चन को हम करवा रखे हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों रूप से, ठीक है। इसी का आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सेकंड चैनल है मेरा आपका यानी न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन करके, उस चैनल पर आपका सारा वीडियो अपलोड है, उस चैनल पर आप सारा वीडियो देख सकते हैं बिहार स्पेशल के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है करेंट अफेयर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है करेंट अफेयर, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है करेंट अफेयर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपका सही होना आपके एग्ज़ाम में मार्क्स को इंक्रीज कर देता है। और जिसका करेंट अफेयर आपका सही होता है उसका मार्क आपका अधिक हो जाता है आसानी से, क्योंकि करेंट अफेयर सबका सही नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए 14 क्वेश्चन आपका 69वीं में पूछा था, ठीक है। 23 क्वेश्चन आपका 68वीं बीपीएससी में पूछा है, 20 क्वेश्चन आपका 67वीं में आपका री एग्जाम में पूछा है और 20 क्वेश्चन आपका 67वीं कैंसिल जो हुआ था उस एग्जाम में पूछा है और आपका 13 क्वेश्चन आपका यानी 66वें बीपीएससी में पूछा है। और आपका देखिए 36 क्वेश्चन आपका जो 86वें बीपीएससी का जो कैंसिल हुआ था ये आपका 36 क्वेश्चन वहाँ पूछा गया था। तो देख सकते हैं आपके एवरेज देखिएगा तो लगभग कह सकते हैं 30 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर से रहता है। 30 क्वेश्चन पिछले बार आपका कुछ कम कर दिया है, लेकिन 30 क्वेश्चन के आसपास आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन आता है, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करेंट अफेयर का क्वेश्चन सबसे सही नहीं होता है। और आपको हम करेंट अफेयर का क्लास आपको हम न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन वाले चैनल पर करवा रहे हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और इस बार देखेंगे आप बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आया है तो 17वें बीपीएससी में भी आपका क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो आप करेंट अफेयर के लिए आप न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन वाले चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने का 100% चांस है। तो यहीं से आप पढ़िए करेंट अफेयर, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है।
उसके बाद आपका देखिए आपका है मैथ, ठीक है। मैथ तो प्रत्येक साल आपका 10 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, उसका एवरेज ही 10 है। प्रत्येक साल हमेशा आपका 10 ही क्वेश्चन मैथ से पूछा गया है। और मैथ में देखिए लगता होगा कि 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन जो जीएस के स्टूडेंट है, जिसे जीएस ही आते हैं, वो स्टूडेंट क्या करते हैं, मैथ को छोड़ देते हैं, ठीक है। मैथ को छोड़ देते हैं क्योंकि उसको लगता है कि मैथ में 10 ही क्वेश्चन आता है, लेकिन 10 क्वेश्चन बहुत यानी इम्पोर्टेंट है। कैसे, देखिए आप जीएस से कितना स्कोर करेंगे, कोई जीएस से स्कोर करेगा मान लीजिए 90 करते हैं, और कोई इसमें आप 10 मैथ जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, ठीक है। यदि आपका स्कोर 80 आ रहा है जीएस से और उसमें 10 आप मैथ को जोड़ दीजिए तो कितना आ रहा है, आपका 90 हो गया स्कोर। तो मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैथ में आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा तो आपका 100% यानी आपका आंसर मिलेगा ही मिलेगा, यदि सही से सोल्व किए हैं तो, ठीक है। तो सिक्योर भी आप मैथ में ज़्यादा है, ठीक है। तो मैथ पर भी आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन 10 ही क्वेश्चन आपका मेरिट बना देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यानी कट ऑफ पार करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका विविध है, ठीक है। विविध है तो विविध के लिए आपको कुछ नहीं, लूसेंट को एक आपका लास्ट में आता है विविध, उसको पढ़ लेना, ठीक है। वहाँ से देखिए आपका 69वीं में 11 क्वेश्चन आया था, उससे पहले आपका 2 क्वेश्चन आया था, उससे पहले 6 क्वेश्चन आया था, उससे पहले 4, उससे पहले 9, इससे पहले 2, ठीक है। तो लगभग हम कह सकते हैं एवरेज निकाले विविध का तो 5 क्वेश्चन आपका एवरेज आएगा, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम का पैटर्न जो आपका बीपीएससी ने आपका पिछले कुछ ईयर्स में इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आया है, यदि आपका 17वीं बीपीएससी निकालना है पीटी एग्जाम, पीटी निकलेगा तब तो आप मेंस दीजिएगा। तो पीटी एग्जाम यदि आपको निकालना है तो उसमें आपको सबसे पहले किस पर फोकस करना चाहिए, हिस्ट्री पर फोकस करना चाहिए, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री पर, ठीक है। हिस्ट्री पर फोकस करना चाहिए क्योंकि वहाँ से आपका 30 से एबव क्वेश्चन आपका आता है। फिर आपका सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड आपका आ गया क्या, तो सेकेंड में आपका साइंस आता है। साइंस पर आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि साइंस में भी आपका 30 से प्लस क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। और थर्ड पर आपका है करेंट अफेयर, ठीक है। थर्ड पर आपका आ जाता है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर भी आप फोकस करना है, यहाँ भी आपका 25 प्लस क्वेश्चन आता है प्रत्येक ईयर, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री, उसके बाद आपका साइंस, उसके बाद आपका करेंट अफेयर, और उसके बाद चौथा स्थान पर कहिएगा तो हम चौथा स्थान पर रखेंगे आपका बिहार स्पेशल को, क्योंकि ये भी आपका गेम चेंजर होता है। तो बिहार स्पेशल भी आपको ध्यान देना है, वहाँ से भी आपका 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 5वां स्थान पर रखेंगे किसको, तो आप इसको रख सकते हैं पॉलिटी और ज्योग्राफी को एक साथ, ठीक है। पॉलिटी और ज्योग्राफी को मर्ज कर दीजिए तो आप 5वां स्थान पर रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आप कवर कर लीजिए। हम तो कहेंगे देखिए आपका हिस्ट्री जो है, ठीक है, हिस्ट्री कीजिए, साइंस कीजिए, ठीक है, और करेंट अफेयर कीजिए, और आपका बिहार स्पेशल कीजिए, ठीक है, बिहार स्पेशल कीजिए। इन सभी यही आपका 4 सब्जेक्ट जो है ये आपको यानी कट ऑफ पार करवा देंगे, यही 4 सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इन पर आपको विशेष फोकस करना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका पीटी का सिलेबस और पीटी का एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। तो ये आपका पीटी का सिलेबस हुआ, पीटी का एग्ज़ाम पैटर्न हुआ। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आए हुए हैं। और अब देखते हैं कि पीटी के बाद आपका मेंस एग्ज़ाम जो होता है इसका क्या सिलेबस है, ठीक है। मेंस जो एग्ज़ाम होते हैं इसका क्या सिलेबस है, कितने के एग्ज़ाम होते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये इस पर हम आप डिस्कशन करेंगे। अब हम चलिए देखते हैं मेंस का सिलेबस। ये आपका है बीपीएससी मेंस का सिलेबस। देखिए इसमें आपका पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है और पेपर 3 होता है, यानी 3 पेपर होता है आपका बीपीएससी के मेंस में होता है, ठीक है। अब देखिए जो आपका पेपर 1 होता है ये आपका टोटल होता है, ध्यान रखिएगा, ये आपका टोटल यानी 300 मार्क का आपका टोटल एग्ज़ाम होते हैं पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 आपका 300 मार्क के होते हैं, पेपर 2 भी आपका 300 मार्क के होते हैं, ठीक है, और आपका पेपर 3 भी आपका 300 मार्क के होते हैं, ठीक है। तो तीनों पेपर आपका 300 मार्क के होते हैं। अब उसमें हम देखते हैं कि आपका इसका पेपर 1 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन यानी कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं ये भी हम देख लेते हैं। अब देखिए पेपर 1 जो आपको होते हैं इसमें आपका 3 पार्ट आता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और पार्ट 1 में जो होता है इसमें आपका हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से
114 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किसका हम बात कर रहे हैं? पेपर 1 में, पेपर 1 के पार्ट 1 में। ठीक है, पेपर 1 के पार्ट 1 में आपका हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर रहता है और उससे आपका संबंधित 114 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका है पार्ट 2 पेपर 1 का, तो पेपर 1 का पार्ट 2 में आपका IR यानी इंटरनेशनल रिलेशंस और करेंट अफेयर से आपका 114 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी एग्जाम आपका सब्जेक्टिव टाइप का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सभी एग्जाम आपका सब्जेक्टिव टाइप का होता है, इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है, और उसका थर्ड पार्ट में आपका क्या है? तो डाटा इंटरप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं DI। ठीक है, DI ये आपका लगभग मैथ की तरह होता है और ये आपका 72 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 1 में। और पेपर 1 में सभी स्टूडेंट के लगभग अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि इसका कारण है ये DI, जिसका मैथ अच्छा है। ठीक है, उसमें DI में आप 72 में से 72 नंबर ला सकते हैं और यही आपका जान बचा देगा पेपर 1 में। ठीक है, तो पेपर 1 में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं यदि आप मैथ आपका अच्छा है या मैथ पर आप वर्क करते हैं तो, क्योंकि इससे यहाँ से आपका DI 72 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप 72 में से 72 नंबर आप ला सकते हैं आसानी से। और आपका इसमें हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर है, यहाँ से आपका 114 नंबर का रहता है और डिफ़िकल्ट होता है क्या? ये आपका IR और करेंट डिफ़िकल्ट हो जाते हैं 114 नंबर का। लेकिन फिर भी आप यहाँ से यदि DI अच्छे से बना लेते हैं तो आपका पेपर 1 में अच्छा मार्क्स आपका आ जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं पेपर 2 का सिलेबस क्या है। अब देखिए, ये पेपर 2 का ये है सिलेबस, इसका भी पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, यानी पेपर 2 भी आपका 3 पार्ट में बटा रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और पार्ट 1 में आपका इसमें पॉलिटी रहता है और पॉलिटी से आपका 114 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पार्ट 2 में इंडियन ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमिक्स, ये तीनों आपका शामिल रहता है और तीनों मिलाकर आपका 114 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पार्ट 3 में आपका साइंस एंड टेक से 72 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है आपका पेपर 2 का सिलेबस। ठीक है, तो आपको पेपर 2 का पार्ट वाइज देखना चाहिए सभी पेपर का, क्योंकि किस पार्ट में कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट से आते हैं ये भी आपका देखना जरूरी है। तो आप समझ गए पेपर 2 का सिलेबस क्या है। पार्ट 1 में पॉलिटी 114 नंबर, पार्ट 2 में इंडियन ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी और आपका इंडियन इकोनॉमिक्स, यहाँ से आपका 114 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, फिर आपका पार्ट 3 में साइंस एंड टेक्स आपका 72 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये अब मत समझिए कि 114 नंबर का एक ही क्वेश्चन होगा, बहुत सारे क्वेश्चन रहता है। ठीक है, लेकिन आपका टोटल 114 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है पॉलिटी से। ठीक है, अब हम चलिए देखते हैं पेपर 2 का सिलेबस क्या है। ठीक है, पेपर 2 का सिलेबस क्या है, तो सॉरी पेपर 2 तो हम लोग देख लिए, सॉरी पेपर 3 देखते हैं। सॉरी, ये आपका पेपर 3 का सिलेबस है। देखिए, पेपर 3 में आपका पार्ट 1 में आपका क्वेश्चन रहता है, यानी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस टैक्स है और इसमें रहता है आपका 100 मार्क का क्वेश्चन रहता है। और पार्ट 2 में आपका रहता है पॉलिटी प्लस अदर और उसमें आपका 100 मार्क का क्वेश्चन रहता है। और पार्ट 3 में आपका रहता है यानी बिहार एडम्स एंड फ्रेज, यानी आपका जिसको बोलते हैं बिहार का, यानी देखिए ये आपका एसए का पेपर है। सॉरी, जो आपका पेपर 3 है ये आपका एसए का पेपर है। आपको पता होगा कि अब आपका बीपीएससी में भी एसए के पेपर आ गया है, तो एसए का पेपर आपका पेपर 3 होता है। ठीक है, पेपर 3 में आपका पार्ट 1 में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी से और साइंस टेक्स आपका एसए रहता है 100 मार्क का। पार्ट 2 में आपका पॉलिटी और अदर से आपका 100 मार्क का रहता है एसए। और पार्ट 3 में आपका बिहार के एडम्स और फ्रेज, यानी बिहार के मुहावरे जो होते हैं उनसे आपका 100 मार्क के प्रश्न आपका पूछे जाते हैं पार्ट 3 में। और टोटल मिलाकर आपका एसए से भी आपका 300 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 300 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है आपका मेंस का सिलेबस। अब कहिए सर इसमें ऑप्शनल नहीं होता है क्या? ऑप्शनल होता है, लेकिन अब ऑप्शनल का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ऑप्शनल पेपर भी एक आपका होता है बीपीएससी एग्जाम में। ठीक है, तो ऑप्शनल का लेकिन आपका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपका 300 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शनल में। लेकिन ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है ऑप्शनल, और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यानी सिर्फ आपका 30% नंबर लाना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और इसमें आपका मात्र 30% नंबर लाना रहता है, जो कोई भी स्टूडेंट आसानी से ला लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल का अब बीपीएससी एग्जाम में कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसका
मार्क आपके एग्ज़ाम में नहीं यानी ऐड होता है, नहीं आपका यानी काउंट होता है, क्योंकि ये आप क्वालिफाइंग पेपर कर दिया, इसमें मात्र 30% नंबर आपको लाना है 300 में से, ठीक है। आप इसे पास कर देंगे और भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर होता है, इसीलिए हम ऑप्शनल का यहाँ पर बात नहीं किए हैं। अब देखिए मेंस का ये सिलेबस है। मेन आपका पेपर 3 पर ध्यान देना है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 पेपर आप पास करते हैं। उसके बाद आप यदि मेंस उसके बाद मेंस क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू जो होता है ये आपका होता है यानी 120 मार्क का, ठीक है। 120 मार्क का आपका मौखिक इंटरव्यू होंगे, ठीक है। इंटरव्यू के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनता है, और मेरिट लिस्ट में जो मार्क काउंट होते हैं वो आपका मेंस प्लस इंटरव्यू का ही आपका मार्क काउंट होते हैं, ठीक है। तो मेंस प्लस इंटरव्यू का मार्क आपका काउंट होते हैं, और उसी आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है फाइनल, ठीक है। तो मेन आपका फोकस कहाँ करना है, तो पीटी पर अभी फोकस करना है, क्योंकि पीटी में अभी आप मात्र 60 दिन का समय बचा हुआ है। आपको पता होगा कि 17 नवंबर का आपका 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया है, तो आपको अब मात्र 60 दिन का समय बचा है। वर्तमान समय में अभी 60 दिन आप पीटी के एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। पीटी निकलने के बाद तुरंत आप मेंस पर लगेगा, और इस मेंस को पहले आप सिलेबस को एक बार लिख लीजिएगा कि किस टॉपिक से कितने और किस पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं। उसके सिलेबस लिखने के बाद आप इस पर लग जाइएगा मेंस पर, और मेंस आप क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू बहुत आसान होते हैं। बीपीएससी का इंटरव्यू में कोई ऐसे खास नहीं है, आप आसानी से इंटरव्यू को पास कर लेंगे और आपका फाइनल मेरिट भी बन सकते हैं। तो मेन आपका फोकस करना, आपको मेहनत कहाँ करना है, मेंस पर मेहनत करना पड़ता है। मेंस आपका सब्जेक्टिव होते हैं, वहाँ पर पेपर को लिखना होता है, वहाँ पर टिक लगाने वाले ऑप्शन नहीं रहता है, इसीलिए आपको ज़्यादा मेहनत मेंस पर करना होता है। तो ये था आपका सिलेबस। यदि आप बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लीजिए और बीपीएससी की तैयारी में लग जाइए। और बीपीएससी की तैयारी में हम भी आपको बहुत सारे हेल्प करेंगे, जैसे आपका बिहार स्पेशल हो गया, और आपका करेंट अफेयर हो गया, और आपका बीपीएससी का PYQ हो गया। यहाँ से आपका क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो ये भी आपका ज़रूरी है, इसमें भी आपको हम हेल्प करेंगे। ये सभी क्लास आपको हम करवा रखे हैं, तो आप चैनल पर जाकर ज़रूर इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे आपका एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।